नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मिशोरा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हाजिर हूं लेकर के बिहार में चल रही विभिन्न पार्टियों के बीच इस बार कुछ नए धुरंधर भी मैदान में कूदे पड़े हैं। बिहार चुनाव 2025 में इस बार मुकाबला सिर्फ एनडीए और महागठबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि मैदान में उतर रही है नई पार्टियां, नए चेहरे और बिल्कुल नए समीकरण। आइए जानते हैं कौन कौन बदलने जा रहा है बिहार सियासत का खेल। राजनीति रणनीतिकार से नेता बने श्री प्रशांत किशोर जी ने अपनी पार्टी जन स्वराज जेएसपी के जरिए बिहार के राजनीति में बड़ा कदम रखा है। पार्टी ने हाल ही में 65 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और अब तक कुल 116 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक खुद प्रशांत किशोर का नाम इस लिस्ट में नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, वही सीट जहां से तेजस्वी यादव मैदान में है। तो अब देखना यह है कि जन स्वराज की खासियत क्या है। सामाजिक इंजीनियरिंग पर जोर। पहली लिस्ट में 17 ईबीसी, 11 ओबीसी, 9 सामान्य वर्ग और 7 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल किए गए हैं। दूसरी लिस्ट में भी दलित, अति पिछड़ा और महिलाओं की भागीदारी पर खास ध्यान दिया गया है। पीके का कहना है कि हम राजनीति में भीड़ नहीं बढ़ा रहे हैं, भरोसा बढ़ा रहे हैं। जन स्वराज का मकसद है साफ राजनीति, जनता से सीधा संवाद और नई सोच वाला बिहार बनाना। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी बिहार की राजनीति में अपनी पूरी ताकत झोंकने का ऐलान किया है। पार्टी ने साफ कहा है, हम किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप बिहार की 243 में से सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है और आने वाले हफ्तों में बाकी नाम सामने आएंगे। आपका दावा है कि वो दिल्ली और पंजाब की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के मॉडल को बिहार में लागू करेगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं आपका यह कदम साहसी जरूर है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि बिहार में पार्टी का गठबंधन अभी मजबूत नहीं है। इधर एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली है 29 सीटें और बीजेपी की नज़र अपने उम्मीदवारों की सूची पर है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी जल्द ही अपनी पहली लिस्ट जारी करने जा रही है। इस बार फोकस रहेगा जातीय संतुलन पर, महिला प्रत्याशियों की भागीदारी पर और युवा चेहरे को मौका देने पर। बीजेपी की कोशिश है कि सहयोगी दलों को नाराज किए बिना हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए। पार्टी को चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी ने हाल ही में बैठक कर रणनीति तय की है, तो अब बिहार की सियासत का मैदान तैयार हुआ है। एक तरफ पुराने खिलाड़ी एनडीए और महागठबंधन और दूसरी तरफ नए खिलाड़ी, नई सोच और नई उम्मीदें। क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज जनता का मन बदल पाएगी? क्या आपका दिल्ली मॉडल बिहार में चल पाएगा, या फिर बीजेपी और जेडीयू मिलकर फिर से सत्ता संभालेंगे? जवाब मिलेगा नवंबर 2025 में, जब बिहार का मतदाता तय करेगा कौन करेगा जन पर स्वराज। आप देख रहे थे मिशोरा टाइम्स स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो और तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कौन सी पार्टी लगती है इस बार ज़्यादा सीट लाएगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।